ब्लेसेड सूरज, ये जो नाम आप देखते हो, इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ी गवाही है। ये नाम मैंने ऐसे ही नहीं रखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे जीवन को ब्लेस किया है, बदला है। पहले मेरी क्या परिस्थितियाँ थे, क्या हालत है, किस तरीके का जीवन मैं जीता था, उस जीवन को आज मैं देखता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ कि सच में प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कितना ब्लेस किया है। इसलिए मैंने ये नाम रखा है और ये नाम मेरे लिए बहुत लकी नाम है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन की ऐसी गवाही शेयर करने जा रहा हूँ, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को परिवर्तित किया। कैसा था, क्या था मैं पहले जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था। देखिए, मैं नहीं जानता कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, ये गवाही आप कब सुन रहे हैं, लेकिन जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन से लगभग 2.5 साल पहले प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था। और जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मेरा जीवन कैसा था। देखिए, स्कूल लाइफ मेरी एक नॉर्मल लाइफ थी, हर किसी की होती है। मैं स्कूल में जाता था लेकिन मेरे टीचर मुझे नहीं जानते थे, मेरे टीचर भी मुझे नहीं पहचानते थे, ना जो मेरे क्लासमेट थे वो भी मेरे साथ बात करना तक पसंद नहीं करते थे। और मेरा एक ऐसा मिजाज हुआ करता था, मैं एक शर्मीले टाइप का लड़का था जो हर बात में बोलने में शर्माता था कि टीचरों के सामने खड़े होता था तो मैं कांपने लग जाता था, क्या बोलूँगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैं अगर स्कूल में गया टीचर मुझे कुछ पूछ लेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं इतना कमज़ोर हुआ करता था, मेरा माइंड इतना काम नहीं करता था और इस डर की वजह से ना तो मैं स्कूल में जा पाता था और मैं डरता था, लोगों से बोलना तक पसंद नहीं करता था, ना कोई मुझसे बोलना पसंद करते थे, ना स्कूल के टीचर मुझे जानते थे, ना स्कूल के बच्चे मुझे जानते थे, मुझे कोई भी नहीं जानता था। और मेरा स्वभाव ऐसे शर्मिला था जिसकी वजह से मैं दूसरों से बात करने में भी कांपता था, डरता था कि सामने वाला कोई मुझे ऐसी बात ना पूछ ले तो मैं इसका क्या जवाब दूंगा। और नॉर्मली मुझसे कोई बात करना पसंद भी नहीं करता था क्योंकि मैं दिखने में भी ऐसा ही था, अजीब सा मेरा पहरावा, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इस वजह से मेरी स्कूल लाइफ बहुत बोरिंग रही है। और उसके बाद में मैंने जैसे 12th पास की, उसके बाद में मैंने कॉलेज में एडमिशन करवाया। कॉलेज में एडमिशन करवाने ज़रूर गया लेकिन मैं उसके बाद में कॉलेज में नहीं गया। 2 साल मैंने पढ़ा। 2 साल के बाद में मेरे घर की हालात, मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी। मेरे मम्मी पापा भट्टे पर काम करते थे, पंजाब में जो ईंट भट्टे होते हैं वहाँ पर काम किया करते थे। तो ऐसा होता था कि जब छुट्टियाँ होती थी तो मैं उनके पास जाया करते थे, हम भाई बहन, तो हम वहाँ पर मम्मी पापा को भी काम करवाया करते थे। लेकिन कुछ समय बाद में जब जीवन में ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी तो पापा अचानक से बीमार हो गए क्योंकि पापा को शुगर थी शुरू से और पापा की परिस्थिति बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहने लगी। उनको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता था। हम जगह जगह दिखाते थे, हॉस्पिटल्स में लेकर जाते थे, जगह जगह बाबाओं के पास से, और भी बहुत मतलब संसार में जो हर एक तरीके का जो एक इंसान करने की कोशिश करता है वो सब कुछ हमने किया। लेकिन पापा को कोई भी मतलब बदलाव नहीं था, वो बिल्कुल भी चंगे नहीं हो पाते थे। दिन प्रतिदिन उनके हालात, उनके शरीर बिगड़ता जा रहा था, वो बीमार पड़ते जा रहे थे, नई नई बीमारियां उन्हें पकड़ रही थी। तो एक चिंता ये भी थी और मुझे समझ नहीं थी, मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे बात करने का तरीका तक नहीं पता था। और साथ ही घर की गरीबी ने इस कदर हमें दबाया हुआ था। हम हालातों से लड़ रहे थे, डर रहे थे, भाग रहे थे। हर दिन हम सोचते थे कि अगर नहीं कमाए तो क्या खाएंगे। तो भट्टों पर मम्मी पापा काम किया करते थे, वो कैसे ना कैसे हमारी पढ़ाई की सारी चीज़ों की मतलब ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। उसी बीच में मैं ना तो स्कूल में जाता था, मुझे समझ नहीं थी, मुझे ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी, और मैं उन चीज़ों को भी वेस्ट कर देता था। लेकिन उन्होंने मेरे जीवन में पूरा अपना प्रयास किया कि वो हमें पढ़ाए लिखाए और कैसे ना कैसे थोड़ा बहुत मैं सक्सेस हो गया। मैंने 12th करने के बाद में मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में गया और सेकेंड ईयर के बाद में 3 साल पापा की हालात इस कदर ख़राब रहे तो घर की सारी जिम्मेदारियाँ, बोझ, एक घर में बड़े होने के नाते, बड़ा लड़का होने के नाते मुझी पर आके पड़ा। तो घर की बहुत सी चीज़ों को मैंने मेंटेन किया, संभाला और देखा, और उसकी वजह से 3 साल मेरे निकल गए और पापा बहुत ज़्यादा सीरियस थे। तो इसकी वजह से मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हो पाया। सेकेंड ईयर में मैं रुक गया और उसके बाद मैं कभी कॉलेज में नहीं जा पाया। और ऐसे ही फिर धीरे धीरे मैं भी बीमार रहने लगा, मतलब चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, करियर को लेकर बहुत सी बातें। और शर्मिला तो मेरा मिजाज था ही कि कोई मुझसे बोलना पसंद नहीं करता था, कोई मुझसे मेरे साथ रहना तक पसंद नहीं करता था, और कोई मुझसे मेरे साथ रहता तो वो सिर्फ मैं इतना मतलब उसके साथ लगाव रखता था कि सामने वाला मुझे इस्तेमाल करके, मुझे यूज करके चले जाते थे, मतलब अपना काम निकालते थे। कोई पैसे के लिए बोलता था,
कोई किस लिए बोलता था, मतलब अपना काम करवाने के लिए लोग मुझसे सेल्फिश बनकर बोलते थे। इस तरीके से मेरी जीवन चल रहा था। तो धीरे धीरे फिर मेरे जीवन में चिंताओं की वजह से पता नहीं दुष्ट आत्माओं ने मुझे घेर लिया। मेरे घर की हालात परिस्थितियाँ कुछ इस कदर से ख़राब होती जा रही थी दिन प्रतिदिन। और इसी बीच पापा तो बीमार थे ही और साथ मैं भी बीमार रहने लगा था। दुष्ट आत्माओं ने मुझे जकड़ लिया था। मैं रात रात भर डरता था, कांपता था, उठ उठ कर भागता था और पूरे दिन पूरी रात मैं सो नहीं पाता था। मैं हैरान रहता था। और साथ ही मेरे बाएं पैर के अंदर एक पूरी नस ब्लॉकेज हो गई थी और नस ब्लॉक होने की वजह से एक तो मैं दुष्ट आत्माओं से डरता था। मुझे अंधेरे से इतना डर लगता था कि मैं अंधेरे को देखना भी पसंद नहीं करता था। कोई फैमिली में कोई एक जन तो मेरे साथ रहना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कहीं मैं डर ना जाऊं, कहीं मेरे साथ कुछ हो ना जाए। और मेरे साथ एक और गवाही है, वो मैं आपके साथ एक अलग वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। अगर मैं इसमें वो गवाही ऐड करूंगा तो शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं उसके लिए एक और अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर आप इस गवाही में बहुत प्यार दिखाते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वो डेडिकेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप वो गवाही जान पाएंगे। वो मेरी लाइफ का बहुत भयानक समय था, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और इन हालात और परिस्थितियों के बीच में मेरे बाएं पैर में नस भी ब्लॉक हो गई थी। उसकी वजह से मैं परेशान रहने लगा था। पापा बीमार थे, मम्मी भी बीमार रहती थी, मेरी बहन भी बीमार रहती थी। हमने शादी की थी बहन की, तो बहन की शादी भी टूट गई थी और हम इस वजह से बहुत से टेंशन में, डिप्रेशन में। और हमारे सिर्फ एक कमरा हुआ करता था, हम 6 लोग उसी कमरे में एडजस्ट हुआ करते थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे तब जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी। हम कभी बाबाओं के पास जाते थे, कभी तांत्रिक के पास हम कभी नहीं गए, लेकिन जो संसार में लोग हमें जहाँ जहाँ बताते थे हम जाते थे। लेकिन हर जगह लोग हमें लूटते, लोग हमसे पैसे हड़प लेते और मतलब कोई फ़ायदा तक नहीं होता। और हम तो बस इसी बात की चिंता में रहते थे, क्या कोई है जो हमें आज़ाद कर सके इन चिंताओं से, इन रोगों से, इन बीमारियों से। और हमें कभी कभी तो ऐसा आता था, मेरी मम्मी कभी कभी ऐसी बातें बोलती थी, कहीं ऐसा कर लें कि हम मतलब पूरा परिवार ख़त्म हो जाए। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ था। जब हम खुदा को नहीं जानते थे फिर भी परमेश्वर ने हमें संभाला हुआ था। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने माँ के गर्भ में ही तुझे चुन लिया था। तो अगर उसने चुन लिया तो जब तक खुदा हमें अपने आप पे प्रकट नहीं करता है, हम हमारे ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं करता, तब तक वो हमें संभाल कर रखता है। तो हम जम्मू भट्टे के ऊपर काम करते थे, पूरी फैमिली हम वहीं पे रहने लग गए थे क्योंकि हालात परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, तो हमें दूर जाकर काम करना पड़ता था। पापा बीमार थे, हम वहाँ पे पापा को भी दिखा रहे थे, काम भी कर रहे थे और मतलब चिंताओं से घिरे हुए थे। रात रात भर मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ डरने लगा था और वो भी डरता था। वो तरह तरह के ऐसे मतलब शैतान उसे इस तरीके से दुखी करता था, हम पूरे डर जाते थे, कांप जाते थे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। हम हॉस्पिटल्स बाबाओं के पास जा जाकर चक्कर काट काट कर इतने थक चुके थे, टूट चुके थे, परेशान हो चुके थे, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं था। एक समय की बात है जब हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही थी, सब चीज़ें चल रही थी, तो हम जम्मू पर ही तो एक व्यक्ति आया जो पापा बाहर सोए हुए थे, बीमार थे और बहुत ज़्यादा सीरियस हालत थी। हम हॉस्पिटल में पापा को लेकर गए थे और उस पापा को देखने के बाद में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि इनकी सिर्फ सेवा करो, कुछ भी नहीं हो सकता इनका। आप 1 2 3 10 दिन 20 दिन जितना भी दिन निकालेंगे, सिर्फ आप सेवा करो, पैसे लगाने के कोई फ़ायदे नहीं है। तो हम वैसे भी टूट गए थे, तो हमारी लाइफ में कोई होप नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी, हम थक गए थे। इसी बीच एक व्यक्ति हमारे पास आया और पापा के पास आकर पापा को पूछता है कि आपको क्या हुआ। वो हमारे गांव के बहुत नज़दीक का था, हम जिस गांव में रहते थे और हम काम करते थे, हमें नहीं पता था, हम उसे नहीं जानते थे, लेकिन आकर ऐसे ही बातचीत करने लगा पापा के बारे में। तो पापा ने हमारी हालात और परिस्थितियों के बारे में उसे बताया। तो उसने कहा कि एक मार्ग है, एक रास्ता है, अगर तुम विश्वास करो तो पापा ने कहा बताओ, हम विश्वास करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो क्या जाने आपके दिमाग में ऐसी बातें आए कि आप मेरा धर्म बदल रहे हो, आप मेरी जात बदल रहे हो, बहुत सी बातें आपके माइंड में आ सकती है। तो पापा ने कहा आप हमें बताओ, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं, दुख में, लाचारी में, बीमारी में, घटी में, समस्याओं में हम पड़े हुए हैं, आप हमें बताओ तो सही। तो पापा को उसने बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में और पापा ने, हमने तुरंत विश्वास किया और वो एक प्रभु के दास थे, उन्होंने हमारे घर में ले जाकर हम पूरी फैमिली के लिए उन्होंने प्रार्थना की थी।
और जिस रात उन्होंने प्रार्थना की थी, मैंने सोचा, मेरे माइंड में इतना था कि मतलब जैसे संसार सोचता है, मैंने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा सोचा कि क्या पता है लालच दे रहे हैं, आज तक तो कोई कुछ नहीं हुआ, क्या यीशु, मैं भी ऐसा सोचता था, जो खुद ही मर गया तो हमें क्या बचाएगा। बहुत सी बातें माइंड में तो आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी। जब यीशु का नाम मैंने सुना तो मेरे अंदर एक उम्मीद सी जाग गई, मेरे अंदर एक विश्वास आ गया कि कुछ हो सकता है। इतने विश्वास के साथ ये इंसान बोल रहा है। तो मैंने देखा, तो उन्होंने पूरी फैमिली को ले जाकर घर के अंदर उन्होंने प्रार्थना की, और जिस दिन उन्होंने प्रार्थना की उसी रात पापा को किसी स्वर्गदूत के दर्शन हुए, और उस स्वर्गदूत ने पापा को छुआ, और पापा सुबह हम देखते हैं तो 50% पापा हील थे, पापा चंगे हो चुके थे बिल्कुल 50%। तो हमने देखा कि सच में, और हमारे माइंड में एक ऐसी उम्मीद से एक शांति, उस रात हम बहुत आराम से सो पाए थे। जहाँ पर हम हर रात डरते थे, उठ कर भागते, दुष्ट आत्माएं हमें परेशान करती थी, लेकिन उस दिन हम ऐसे आराम से सो पाए थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। सुबह आराम से उठकर पापा ने ये बात हमें बताई, तो सच में हमारा एक विश्वास आया कि हाँ सच है, कुछ ना कुछ तो है। तो उसी दिन से हमने धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया, और आज लगभग 2.5 साल हो गए, और पापा आज भी हमारे साथ है। उस समय पापा के बारे में उन्होंने मना कर दिया था, डॉक्टरों ने कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आज लगभग 2.5 साल हो गए पापा हमारे साथ हैं, और आज वो बहुत ज़्यादा हील हैं। 90% पापा को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हील किया है, और हर दिन प्रभु यीशु मसीह उन्हें हील कर रहा है। मेरे पाँव में जो बाएं पैर के अंदर जो नस ब्लॉक थी, उसी रात से उसका भी दर्द चला गया, और उसी रात से मैं हर एक दुष्ट आत्मा से भी आज़ाद हो गया। उस दिन से ना तो मैं डरता था, ना मैं कांपता था, और उसी दिन से मैंने समझ लिया कि सच्चाई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और उसी दिन से जब हमने प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस किया, और हमारे अंदर एक विश्वास आया, और हमने जाना कि सच में प्रभु यीशु मसीह है, तो हमने डिसीजन किया कि अब हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे। और उसी दिन से हमें प्रार्थना करने लगे, और उन लोगों ने हमें बाइबल वगैरह दी। और आज लोग कहते हैं कि तुम यीशु मसीह के नाम से अपना धर्म परिवर्तन कर चुके हो, तुम्हें लालच दिया गया है, तुम्हें पैसे दिए गए हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उनकी बातों से, क्योंकि हमने देख लिया था कि जब हम संसार में थे, जब हम दुखी थे, जब हम परेशान थे, तब हमारे पास कोई आता नहीं था, कोई हमें पूछता नहीं था। लेकिन आज जब हम खुशी से सो रहे हैं, आनंद से सो रहे हैं, आज हमें पूछने वाला प्रभु यीशु मसीह, तो लोगों को दिक्कत होती है। उस समय हमें कोई पूछने वाला नहीं था, लोग सिर्फ हमें देखकर मजाक उड़ाते थे और हमारी मतलब मजबूरियों का फ़ायदा उठाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस समय हमें संभाला, और हमने डिसीजन लिया कि हम प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करेंगे। आज बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ, ऐसे दोस्त थे जो आज कोई नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं है, लेकिन आज प्रभु यीशु मेरे साथ है। मैं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ। ये जो ब्लेसेड सूरज आपने नाम देखा है ना, इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है। वो बातें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं कुछ नॉर्मल सी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह में आए। तो मेरे पाँव का जो बायां पैर था, उसके अंदर जो नस ब्लॉक थी, उसी दिन चंगी हो गई। उसी दिन से मेरे अंदर चेंजेस आने लगे, मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिलने लगा, मेरे को एक विश्वास मिलने लगा कि हाँ कोई सुनने वाला है मेरी। मैं अपनी हर बात को, दिल को खोल कर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया करता था। मुझे प्रार्थना करनी तो नहीं आती थी, लेकिन मैं बात किया करता था यीशु के साथ, और धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदलना शुरू किया। मेरे शर्माने का मिजाज जो मेरे अंदर था, वो भी दूर होने लगा। अब मैं लोगों के सामने जाकर एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करना मैंने सीख लिया। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सिखाया। मैं वचन पढ़ता था, मैं वचन को जानने लगा। धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के पास आने लगा, और यीशु मसीह ने कहा है तुम सत्य को जानोगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। और हमने हर दिन प्रभु यीशु मसीह को जाना। और मेरी बहन के जीवन की भी एक गवाही मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। छोटी बहन थी, उसकी चेस्ट में 6 गांठें थी, तो उस गांठों को भी प्रभु यीशु मसीह ने उड़ा दिया, वो भी गायब हो गए। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरे छोटे भाई को भी दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। और हम हर दिन प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना आराधना करने लगे। हमारे अंदर एक विश्वास आ गया, होप आ गए। कोई संसार हमारे साथ है ना है, लेकिन आज हमें सुनने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम पूरी फैमिली बैठकर प्रार्थना किया करते थे, और धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे हालात को बदलना शुरू किया। हाँ, आज भले हम उसी गरीबी में, उसी घटी में हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है
कि आने वाले दिनों में परमेश्वर इन सब चीज़ों को बदल कर सब कुछ नया कर देगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आज भी लोग कहते हैं कि तुमने यीशु को जाना है, तुम 2.5 साल से प्रभु यीशु मसीह पर तुम विश्वास करते हो, तुम वैसे ही गरीब हो, तुम्हारा जीवन नहीं बदल रहा, तुम्हारी परिस्थितियाँ नहीं बदल रही। लेकिन जो चीज़ें जो प्रभु ने जो हाइट में हमारी लाइफ में हो रहा था ना, उन चीज़ों को प्रभु ने बदला है, तो वो जो लोगों के सामने उन चीज़ों को भी एक दिन बदल देगा, मेरा विश्वास है। जो चीज़ें हम अपनी लाइफ में फेस कर रहे थे उनके बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन हम जानते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने उन चीज़ों से हमें आज़ाद किया और हम जान पाए कि सच में प्रभु यीशु मसीह कार्य करता है। भले आज हमारे पास एक ही कमरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आज भी उसी कमरे के अंदर, लेकिन आज हम शांति के साथ हैं, आज हम आनंद के साथ हैं, आज हमारे बीच में कोई दुष्टात्मा काम नहीं करता, कोई रोग हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें हर चीज़ों से बचाता, सुरक्षित रखता है। बीमारियाँ आ भी जाती हैं तो यीशु हमें चंगा करता है। हमें कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है। प्रभु ने हमें आनंद दिया, शांति दिया है, तो वो एक दिन हमें इन परिस्थितियों से भी ज़रूर निकालेगा। तो मेरे भाई बहनों, मेरे जीवन की एक छोटी सी एक गवाही थी और बहुत बड़ी गवाही है, वो मैं एक अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ये मेरे जीवन की ये एक तरीका था, किस तरीके से हम प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और जो ब्लेसेड सूरज मैंने चैनल का नाम रखा हुआ है, मैं सच में इस नाम को बहुत ब्लेस मानता हूँ, इसलिए मैंने ये रखा है, क्योंकि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया, मुझे अपने आप को जानने का अवसर दिया, उसी दिन मैंने देखा कि सच में मैं एक धन्य, मैं आशीषित मनुष्य हूँ कि इस पूरे संसार में से, कितना बड़ा संसार है, मैं इसमें प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना है। उसी दिन मैंने अपने नाम को ब्लेसेड के साथ जोड़ लिया, आशीष के साथ जोड़ लिया, क्योंकि मैं आशीष की वारिस हूँ, मैं आशीष का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। मैं ये विश्वास करता हूँ पूरी रीति से, और मैंने इस नाम को अपनी लाइफ में यूज करना शुरू किया। और आज आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज आप लोगों को मेरे साथ जोड़ा है, और मैं बहुत आनंदित होता हूँ इन बातों के लिए कि प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। वो आज भी मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, आज भी मेरी हर एक प्रार्थना का उत्तर प्रभु यीशु मसीह देता है। आज मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपनी सेवा के लिए ठहराया, जिसके योग्य ना मैं कभी था और ना मैं आज हूँ। और प्रभु यीशु मसीह आप हर दिन मुझे सिखाते हैं, चलाते हैं, ताकि मैं उनके लिए अपना जीवन बिता सकूं और बहुतों के जीवन को मैं बचा सकूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई बहनों, मेरे जीवन की छोटी सी गवाही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे बलिदान, जब आप उस पर विश्वास कर लोगे, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह बदलने की सामर्थ्य रखता है। जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, वो आपके जीवन को ज़रूर बदलेगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह के स्वाद को नहीं चखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। एक और वीडियो मैं अलग बनाऊंगा जिसमें मैं अपनी लाइफ की एक बहुत बड़ी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको बैंक डिटेल मिल जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे।